रात के करीब 11 बजे फोन की घंटी बजती है। परिवार सोचता है कि शायद बेटा रास्ते में है, वह घर की ओर आ रहा है। माँ फोन उठाती है और दूसरी तरफ से आवाज आती है कि एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचिए। उसके बाद परिवार हड़बड़ी में अस्पताल पहुंचता है। बाप इमरजेंसी के बाहर खड़ा है, माँ अंदर बेटे के पास में है और कुछ समय बाद जब डॉक्टर उस इमरजेंसी से बाहर आता है तो वो कहता है कि अगर आपने कुछ समय पहले बच्चे को इस अस्पताल में पहुंचाया होता तो जान बचाई जा सकती थी। भारत में हर दिन सैकड़ों परिवार इसी दर्द से गुजर रहे हैं। कोई तेज रफ्तार का शिकार होता है, कोई खराब सड़क का, तो कोई सिस्टम की लापरवाही का। सवाल सिर्फ हादसे का नहीं है, सवाल है उन घरों का जहां आज भी किसी का कमरा वैसे ही पड़ा है जैसे पड़ा हुआ था। मोबाइल में आखिरी कॉल अभी भी सेव है और दरवाजे पर आज भी किसी के लौटने का परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर आज हम बात करेंगे कि भारत में बढ़ते सड़क हादसों का आखिर जिम्मेदार कौन, जनता, सरकार, सिस्टम या हम। इन तमाम चीजों पे बातचीत करेंगे। मेरा नाम है राजकुमार, मैं हूं आकांक्षा शर्मा। तो आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज का स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमारा आज का टॉपिक यही है कि भारत में लगातार बढ़ते सड़क हादसे। तो आकांक्षा जी राज, आए दिन लगातार कितने सड़क हादसे होते हैं, सालाना औसत क्या है, दिन में कितने के करीब जो है वो लोगों की जान जा रही है, इन पर क्या डेटा जो है आपने निकाला है? बिल्कुल राज, अगर हम बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की तो उनके अकॉर्डिंग साल 2024 की बात करेंगे तो साल 2024 में ऑलमोस्ट 1,75,000 से 1,81,000 लोग जो हैं वो रोड एक्सीडेंट्स का शिकार हुए हैं। बात करेंगे अगर हम एक दिन की तो एक दिन में 50 से ज्यादा लोग रोड हादसों का शिकार होते हैं। तो राजकुमार, इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी मात्रा हमारी कंट्री में कितनी ज्यादा है, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया जो है वो रोड एक्सीडेंट्स के आंकड़ों में नंबर 1 पे आता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है। लेकिन अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली नहीं देखा जाए तो इंडिया अभी भी कई देशों से पीछे है, लेकिन पॉपुलेशन के वजह से हम लोग नंबर 1 पे आते हैं रोड एक्सीडेंट्स को लेकर। बिल्कुल, करीबन एक दिन में 500 से ज्यादा लोगों की जान सिर्फ सड़क हादसे में या दुर्घटना में चले जानी, ये वाकई में गंभीर सवाल तो उठाता है। हमने देखा जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बीते दिनों रामनगर में जब बस का हादसा हो गया तो दर्जनों लोग उसमें मर गए और दर्जनों लोग जो है वह घायल हो गए। अभी भी उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आज ही के दिन आकांक्षा गूल संगलदान से जो है वह बस जम्मू की ओर आ रही थी, लेकिन वह धर्मा एक गूल में इलाका है, वहां पर पलट जाती है। हालांकि मौके पर जो कंडक्टर है उसकी जान चले गई और करीबन 16 लोग जख्मी हैं और ये हादसे लगातार जो है वो होते रहते हैं। लेकिन आकांक्षा, पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर सड़क हादसे इतने बढ़ क्यों रहे? राजकुमार, सड़क हादसे बढ़ने के कारण हैं। प्राइमरी कॉजेस की बात करें तो ओवर स्पीडिंग जो है वो सबसे बड़ी चीज है। जैसे आपने अभी रामबन के हादसे की भी बात बताई तो उसमें ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग जो थी वो मेन वजह थी उस एक्सीडेंट की। तो ओवर स्पीडिंग की वजह से 70% रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। क्या आपको ये मालूम है कि 70% रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं जी। और अगर बात करें हम सेफ्टी वायलेशन की तो 81% जो रोड हादसे हैं वो इसी वजह से होती है कि जैसे अगर हम 2 व्हीलर चला रहे हैं तो अगर हम अपना हेलमेट नहीं पहन रहे हैं हादसा तब भी हो सकता है। अगर हम कार चला रहे हैं, हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो इसीलिए हम लोग अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हादसे का शिकार होते हैं। और 81% लोग ऐसे हैं जो इन्हीं वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। और फिर उसके बाद अगर बात करें तो और क्या इसके रीजंस हैं, तो इसमें सबसे बड़ा रीजन जो है वो है डेंजरस ड्राइविंग, जिसे हम रैश ड्राइविंग कहते हैं। कुछ लोग रेड लाइट को क्रॉस कर लेते हैं, अपनी जल्दी में सिग्नल तोड़ देते हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो रॉन्ग साइड पर भी ड्राइव कर लेते हैं, जिसके चलते ऐसे हादसे जो हैं वो आए दिन होते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आकांक्षा आपने। आज के समय में हम अक्सर देखते हैं जब भी बाजार जाते हैं और जब भी ट्रैफिक बूथ्स पर हम खड़े होते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत से लोग अपनी वाहन को चलाते समय मोबाइल चला रहे होते हैं। जो 2 व्हीलर्स पे बैठे होते हैं वह हेलमेट नहीं पहनते, गाड़ियों के अंदर ओवरलोडिंग भरी हुई होती है, कार्स में लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते। इनकी वजह से हादसों की संभावना और बढ़ जाती है। ऐसे में अगर हादसा हो जाता है तो वहां पर जानी ज्यादा नुकसान होने
की जो है वो संभावनाएं होती है। आकांक्षा आपने सही कहा, रैश ड्राइविंग हो, रेड लाइट जंप करना हो, रॉन्ग साइड ड्राइविंग हो, ड्रिंक एंड ड्राइव हो, मोबाइल फोन का इस्तेमाल या हेलमेट और सीट बेल्ट ना पहनना, इन कारण से हादसे बढ़ रहे हैं। क्या आकांक्षा जैसे आपने कहा कि गाड़ियां ओवरलोडिंग तमाम चीजें, तो टू व्हीलर्स का भारत के भीतर ज्यादा हादसा होते हैं? बिल्कुल राजकुमार, अगर हम बात करें टू व्हीलर्स की तो 48% जो हादसे हैं वो टू व्हीलर्स पर ही होते हैं, और जितने भी ये हादसे होते हैं इनका शिकार मैक्सिमम युवा होते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारे देश का भविष्य है, लेकिन वो अपनी कुछ गलतियों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। कई बार हमारी खुद की गलती होती है तो कई बार दूसरे की गलती होती है, लेकिन टू व्हीलर्स पर हादसे जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, और ये सही बात भी कही। अक्सर हमने देखा भी है, हम ट्रैफिक चालान जब होते हैं या कभी कभार हम वहां पर खबर भी कर रहे होते हैं तो लोग अक्सर पुलिस को यही बहाना मारते हैं, मेरा घर यहीं पे था, मैं सब्जी लाने को आया था, या मुझे बस अपने यहाँ पर ही था, यहाँ जाना था, इस कारण में हेलमेट नहीं पहन पाया, या इस कारण जो है हमने सीट बेल्ट नहीं पहनी है क्योंकि हम बस यहीं से निकले हैं, यहीं लोकली रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाना था। तो ये बहाने जो है वो अक्सर ट्रैफिक पुलिस को लोगों द्वारा जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन आकांक्षा यही कारण कहीं ना कहीं हादसों का जो है वो बन भी जाते हैं। क्या खराब सड़कें भी जो है वो हादसे की वजह है? बिल्कुल, खराब सड़कें हादसे की बिल्कुल वजह है। तो राजकुमार, लाइसेंस के भी जो इश्यूज हैं वो भी कहीं ना कहीं रीजन है इन रोड एक्सीडेंट्स का, क्योंकि कईयों के पास वैलिड लाइसेंस नहीं होता है और कई अपने लर्नर लाइसेंस पे ही अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, जबकि उन्हें पूरी तरह से ड्राइविंग नहीं आती है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है? हाँ आकांक्षा, हम मान सकते हैं कि लर्नर लाइसेंस भी एक कारण हो सकता है। अक्सर जब भी कोई लर्नर बनाता है तो उसे सही तरीके से गाड़ी चलानी नहीं आती, हालांकि उसकी गाड़ी के पीछे निशान एल का बना हुआ भी होता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि लर्नर लाइसेंस पर लोग जो है लंबे लंबे सफर तय करना जो है वो शुरू कर देते हैं, जम्मू से दिल्ली की ओर भी निकल जाएंगे, लेकिन इन लोगों में परेशानी या दिक्कत ये होती है कि कब लेन चेंज करनी है, क्या सिग्नल देना है, ये तमाम चीजें ये कंट्रोल नहीं कर पाते या ये बता नहीं पाते। ये सीधा जो है जब हाईवेज पर चलेंगे तो या तो एकदम से ब्रेक मार देंगे, एकदम से कट मार देंगे, तो इस कारण भी जो है वह हादसे बढ़ जाते हैं। आपने सही कहा। बिल्कुल। अब बात करें रोड्स की राजकुमार, तो हम देखते हैं कई जगहों पर रोड्स जो है वहां पर गड्ढे होते हैं या फिर टूटी हुई रेलिंग होती है, कई जगह पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं होते हैं और कई जगह पर जो कट्स होते हैं वो बहुत हार्श होते हैं। वहां पर जैसे आप डोडा से हैं, आपको पता होगा पुल डोडा में एक ऐसा कट है जहां से एक बड़ी बस का निकल पाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, और कई जगहों पर स्लिपरी रोड्स भी होती हैं जो कारण बनती हैं रोड एक्सीडेंट्स का। राजकुमार, हाँ बिल्कुल, अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर जब बारिशें होती हैं तो वहां पर स्लिपरी रोड्स हो जाती हैं और बहुत से हादसे उस कारण भी हुए हैं। और अक्सर चिनाब वैली की बात करें या जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बात करें, यहाँ तो जब हम सड़कों को देखते हैं तो हमारे अंदर से बस एक ही आवाज आती है कि क्या खड्डे में सिस्टम है या सिस्टम में खड्डा है। ये अक्सर जो है वो बहुत बार रिपोर्ट भी हुई है ये चीज, क्योंकि वहाँ की रोडें सही नहीं है, ना ही साइड से रेलिंग बनी होती है। उस वजह से जब गाड़ी का हादसा होता है तो पहाड़ी से नीचे गिरकर चिनाब दरिया तक आकांक्षा जो है वो गाड़ियां पहुंच जाती हैं। उसमें रेलिंग भी है, खराब सड़कें भी हैं, टर्न भी है, ब्लाइंड कर्व्स भी हैं, ऐसे बहुत से कारण जो है वह आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आकांक्षा, हादसा हो जाने के बाद आज जैसे ही किसी भी गाड़ी का हादसा हो जाता है उसमें जो लोग होते हैं उन पर फौरन रूप से ये उपचार होना चाहिए कि उन्हें उठाकर जो है वो अस्पताल पहुंचाया जाए, जिसे डॉक्टर्स अपनी लैंग्वेज में गोल्डन आवर्स भी कहते हैं। लेकिन इन इलाकों में ये दिक्कतें आती हैं कि वो समय पर पहुंच नहीं पाते, क्योंकि ऐसे इलाकों में एम्बुलेंस की जो सर्विस होती है वो बहुत क्विक नहीं होती है, तो उसकी वजह से लेट हो जाता है एक व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए। और कई बार ट्रैफिक जैम्स होते हैं, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है उसे वहां से लेकर जाना और आपके पास एम्बुलेंस नहीं, क्योंकि एम्बुलेंस के सायरन्स पे तो अक्सर जैम्स में भी एम्बुलेंस निकल जाती है, बट अगर आप अपनी गाड़ी में लेकर जा रहे हैं तो लंबे लंबे जाम होने की वजह से एक व्यक्ति को इलाज नहीं मिल पाता टाइम पर उस गोल्डन आवर में। या फिर कई बार क्या होता है कि आसपास ना सेंटर्स की भी कमी हो जाती है कि ट्रॉमा सेंटर्स एकदम से, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, हम देखते हैं बाहर के देशों में ये चीजें अवेलेबल रहती हैं, बट हमारे देश
देश में कई इलाकों में शायद ये चीजें अवेलेबल हो, बट कई इलाकों में नहीं होती, जिसके कारण कई लोगों की जान चले जाती है। बिल्कुल, पहाड़ी इलाकों में जो है वो अस्पताल दूर दूर बने होते हैं और या डिस्पेंसरी आपको मिलेंगी या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो है वो मिलेंगे, और वहाँ वो इक्विपमेंट्स नहीं होते जो ट्रॉमा हॉस्पिटल बनाए भी गए हैं, वहाँ तक पहुंचाने में कितने ही लोगों की रास्ते में जान चले जाती है। तो आकांक्षा, ये हादसे लगातार हो रहे हैं, क्या कारण है वह भी हमें पता चला, कितने हादसे हो रहे हैं वह भी हमें पता चला, लेकिन क्या सरकार ने इस पर कोई कानून बनाए हुए, सरकार ने जो कानून बनाए उस पर अमल जो है वो किया जा रहा है? ट्रैफिक के कई रूल्स है राजकुमार, और सरकार ने उस पर जरूर कानून बनाए हैं, लेकिन लोग ही उसे शायद फॉलो नहीं करते हैं। अगर हम बात करें रैश ड्राइविंग की, तो अंडर सेक्शन 281 BNS के अंडर 6 months की आपको जेल हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, कई केसेस में दोनों चीजें हो सकती हैं। और अगर हम बात करें आप ड्राइव करते हुए किसी को हर्ट कर देंगे तो उसको भी आप, उसके लिए भी एक रूल है सेक्शन 125 BNS के अंडर, जहां पर आपको 3 साल की जेल हो सकती है और फाइन भी हो सकता है उसके साथ ही। और अगर हम बात करें डेथ नेग्लिजेंस की, तो अंडर सेक्शन 1061 BNS 5 साल की सजा हो सकती है और साथ में फाइन भी हो सकता है। और अगर हम बात करें राजकुमार, जो कि अक्सर हम देखते हैं हिट एंड रन केसेस होते हैं, उसको लेकर भी सेक्शन 1062 BNS के अंडर 10 साल की जेल हो सकती है और एक हैवी जो फाइन है वो आपको पड़ सकता है। और अगर बात करें ड्रिंक एंड ड्राइव की, तो सेक्शन 185 मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर सिवियर फाइन हो सकता है और हो सकता है कि आपको जेल भी हो जाए। तो जब इतने रूल्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, फिर भी लोग इन रूल्स को तोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। और जैसे आपने सुना होगा, एक पुणे में केस हुआ था, एक लड़का था जो अंडर एज था और ऊपर से वो ड्रंक भी था, और वो हाई स्पीड में कार चला रहा था और बाइक पे जा रहे एक लड़का और लड़की को वो पीछे से हिट करता है और उनकी मौके पर डेथ हो जाती है। लेकिन उसे सिर्फ एक लेटर लिखने को कहा जाता है, एक माफीनामा जिसे हम कहते हैं, वो लिखने को कहा जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है। तो आपको लगता है कि उसके लिए ये सजा काफी थी? देखिए आकांक्षा, जिस तरीके से आप कह रही कि हाई प्रोफाइल केसेस, इससे पहले आपने अच्छे से बताया भी कि क्या कौन कौन से प्रावधान बने हुए हैं कि अगर कोई रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग या इसके अलावा हिट एंड रन केस करता तो उनको किन किन धाराओं के तहत जो है उन्हें सजा दी जाएगी। लेकिन हाई प्रोफाइल मामले जब सामने आते हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें सजा नहीं दी जाती, बस इसमें जो है वो जस्टिस डिले हो जाता है, लंबी इंक्वायरी चलती है, जांचें चलती हैं, तब तक जो है मामले जो है वो खत्म कर दिए जाते हैं। ये सही कहा आपने। लेकिन अगर हम बात करें तो सरकार को और भी सोचना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस को और जो है वो कदम उठाने पड़ेंगे। एक तो चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या पूरे भारत की बात करें, ट्रैफिक पुलिस जो है ऐसे ही नाकों पर बहुत कम है, भर्तियां उनकी बहुत कम हो रही हैं, जिसके कारण हर जगह आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलेगी। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के भीतर बहुत सी चेंजेस जो है वो की गई है, जैसे अब जो है आकांक्षा हाईवे जो नई नई बन रहे हैं या सड़कें बन रही है, वहाँ CCTV कैमरास लगाए जा रहे हैं, ANPR सिस्टम जो है अब चल रहा है, यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन जो है, ये तमाम चीजें अपडेट हो रही है। स्पीड की जो ओवर स्पीडिंग को पकड़े, स्पीड डिटेक्शन रडार जो है वो अब ट्रैफिक पुलिस इस्तेमाल उनका कर रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स कंट्रोल सिस्टम है, ई चालान सिस्टम है, ड्रोन से सर्विलेंस की जा रही है, GPS इनेबल पोर्टल, व्हीकल्स पोर्टल जो है वो बनाया हुआ है, जहां से एकदम से क्विक ट्रैफिक पुलिस जो है उस जगह पर पहुंच जाएगी अगर ऐसा कहीं पर कुछ भी देखने को उन्हें मिलता है। ITMS एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो कैमरा, सिग्नल, चालान और मॉनिटरिंग को जोड़ता है। ये तमाम ये टेक्नोलॉजीज अब ट्रैफिक पुलिस इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन फिर भी भारत के भीतर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। 400 से 500 परिवार हर दिन जो है वह इस पीड़ा, इस दर्द से गुजरते हैं, जहां वे अपनों को खो देते हैं। भारत में सड़क हादसे आज एक बहुत बड़ा संकट बन चुके हैं। आकांक्षा, याद होगा आपको कि आज से करीबन 2 साल पहले खुद पार्लियामेंट के भीतर नितिन गडकरी जी ने उठकर कहा था कि मुझे शर्म आती है जब मैं बाहर के देशों में जाता हूं और वहां मुझसे ये कहा जाता है कि भारत हादसों में, एक्सीडेंट्स में नंबर 1 पे है, तो मैं चाहता हूं कि इनकी रोकथाम जो है वो कर सकूं। लेकिन अभी तक कोई भी रोकथाम
ग्राउंड पर देखते हुए हमें नजर नहीं आती है। बहरहाल जरूरत सिर्फ कानून बनाने की नहीं बल्कि उन्हें ईमानदारी से जमीन पर लागू करने की भी है। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद। और आपकी सेफ्टी जो है वो आपके खुद के हाथ में है, तो इसीलिए घर से अगर आप टू व्हीलर पर निकले तो हेलमेट पहन के निकले। अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं तो उसके लिए भी हेलमेट रखें, और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहनिए ताकि आप अपनी सेफ्टी खुद कर सके।